देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आप देख रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जो किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन है जैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर जिनसे बनते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने ये श्रृंखला पूरी तरह देखी, वीडियो को पूरा देखा, गारंटी देते हैं कि वीडियो समाप्त होने के बाद में आप स्वयं बोलेंगे वास्तव में ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। तो देखते हैं, हर श्रृंखला में, हर वीडियो में आपको 20 प्रश्नों का कलेक्शन दिया जाता है। समय को बर्बाद न करते हुए हम सीधे प्रश्नों पे बात करेंगे। बहुत लंबा व्याख्यान हमें किसी भी प्रश्न का नहीं देना है। हम लोग कट टू कट बात करेंगे ताकि प्रश्न भी आपको समझ में आ जाए और समय भी आपका कम से कम लगे, ठीक है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें हम दे सकें। बस आपसे एक अपेक्षा कि यदि आपको वीडियो बेहतर लगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप नए हैं, और यदि आप पुराने हैं तो भी आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। देखते हैं प्रश्न नंबर 148। कहते हैं बच्चे के सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए देखते हैं। पहला नंबर है, कहते हैं उसे बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए। ये तो गलत बात हो गई। अनुचित व्यवहार के लिए उसे रोकना ही पड़ेगा। अगला है, उसे बालकों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका सही है, उसे रोकना चाहिए। उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, उसे नहीं करना चाहिए। अगला है, उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसे आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए दो प्रश्न ऐसे, हमें दो उत्तर ऐसे मिलते हैं जो सामाजिकरण में अध्यापक की मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम इसको विकल्प नंबर, जब बी और सी दोनों सही है तो इसलिए हम मान लेते हैं कि विकल्प नंबर आपका डी ही सही होगा। अगला प्रश्न है, वे विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं, कौन से? आप देखिए, धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं। तो देखिए, ऐसे विद्यालय जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं। अगला है, जाति विशेष के आधार पर संचालित हैं। तो ये भी गलत चीज़ है कि एक विद्यालय में यदि सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ेंगे तो वो काम नहीं हो सकता है। एक विद्यालय में यदि सिर्फ वर्मा जी पढ़ेंगे तो भी काम नहीं बन सकता है। तो विद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात होती है और वहाँ पर सभी धर्मों के बच्चों को विशेष स्थान मिलना चाहिए। तो ये विकल्प भी कहीं ना कहीं गलत है। अगला है, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। मान के चलिए किसी विद्यालय में सिर्फ हिंदी पर जोर दिया जाता है या कहीं पर सिर्फ अंग्रेजी पर और बाकी भाषाओं पर नहीं, या फिर कहीं पर सिर्फ उर्दू पर, तो ये ऐसे विद्यालय असफल होते हैं। तो हम कह सकते हैं जब तीनों विकल्प हमारे गलत है तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऐसे विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं जो धर्म, जाति और भाषा के विशेष पर चलाए जाते हैं। अगला है, देखिए, परिवार में बालकों का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव होता है? अनुकरण, सहानुभूति, खेल या आत्मरक्षा। कहते हैं परिवार में बालक का सामाजिकरण किस प्रवृत्ति के कारण संभव होता है? अनुकरण के कारण होता है, सहानुभूति के कारण होता है, खेल की या आत्मरक्षा के कारण? तो जो अनुकरण के कारण है यही आपका सही आंसर होगा। जो सामाजिकरण जो होता है, बालक का सामाजिकरण, वो अनुकरण का मतलब होता है सीखना। सीखने से ही बच्चा थोड़ी थोड़ी चीज़ें अर्जित करता है। जैसे आपको बात करते हुए देखेगा तो आपसे ही सीखेगा कि बात कैसे करते हैं। यदि आप सामने वाले का मान सम्मान करते हैं, आप बच्चे के साथ अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो आपसे भी अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा। यदि आप बच्चे को गाली गलौज देते हैं या फिर वो इस माहौल में रहता है जहाँ वो इन चीज़ों को सुनता है तो कहीं ना कहीं बच्चा इन चीज़ों सीखेगा। बच्चा यदि पढ़ाई के माहौल में रहता है, वो देखता है कि मेरे आसपास सभी लोग लगातार पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो वह बच्चा भी कहीं ना कहीं उसी की तरफ प्रेरित होगा। तो ये अनुकरण जो है ये आपका एक बेहतर आंसर होगा। तो यही आपका सही है। अगला है, 151 नंबर है। कहते हैं पास पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायता करते हैं? पास पड़ोस और मित्र बालक के सामाजिकरण में
किस प्रकार सहायक हैं? तो कहते हैं बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर। तो पास पड़ोस व मित्र जो हैं ये दंड देने का अधिकार नहीं है इनके पास में कि ये दंड दें। बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके किसी को अधिकार नहीं है वो किसी बालक के लिए निंदा करे। ठीक है, इसके लिए घर परिवार ही उसका। अगला है बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके। ये एक बेहतर आंसर बनता है। यदि पास पड़ोस व मित्र हैं, वास्तव में यदि आप उसे पड़ोसी और मित्र बोलते हैं तो उसका परम कर्तव्य बनता है कि वह बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करे, ताकि बालक उससे देखकर ही सीखता है। यदि हमारा पास पड़ोस है और हमारे मित्र हैं तो कभी भी वो हमारे लिए गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कभी वो गलत चीज़ों की शिक्षा नहीं देंगे। तो आप कह सकते हैं बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी आपके ये सारे आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक निम्नांकित हैं। सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक जो सामाजिक परिवर्तन में एक ब्रेकर का काम कर रहे हैं तो वो है जाति और वर्ग, या गरीबी, या फिर जाति वर्ग दोनों। कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए, जो सामाजिक परिवर्तन में जो अवरोधक बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जातिवाद बन रहा है, और सबसे ज़्यादा ये वर्ग, जो निम्न वर्ग उच्च वर्ग की बातें होती हैं, तो ये चीज़ें आपकी बन रही हैं। यदि समाज से सिर्फ जाति वर्ग को हटा दिया जाए, गरीबी कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, हर देश में गरीब और अमीर पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर जाति और वर्ग विशेष पर बातें नहीं होती हैं वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन विशेष रूप से होता है। ठीक है, समाज में माहौल अलग होता है और वहाँ के लोग जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति और वर्ग के आधार पर दंगे फसाद भी होते हैं और राजनीति भी बहुत अधिक होती है। तो हमें इन दो चीज़ों से दूर रहना है। किन से? जाति से और वर्ग से। यदि हम इन दो अवरोधक को अपने जीवन से अलग कर दें तो हमारे जीवन में सामाजिक परिवर्तन जरूर होगा, और हम समाज में भी सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा आपका, यदि ए और बी ये दोनों हैं आपके। अगला है समाजीकरण, सामाजिक स्तरीकरण के आधार है। सामाजिक स्तरीकरण के आधार 153 नंबर है। शिक्षा, जाति, लिंग या उपरोक्त सभी। तो ये आपका तीनों सही हो जाएंगे। शिक्षा भी है सामाजिक स्तरीकरण की, और जाति और लिंग ये तीनों चीज़ें होती हैं। अगला है आपका सामाजिक गतिशीलता का घटक है। सामाजिक गतिशीलता घटक क्या है? शिक्षा है, जाति है, धर्म है, या फिर रूढ़वादिता है। तो सामाजिक गतिशीलता का सोशल मोबिलिटी का जो फैक्टर है वो सबसे जो अधिक प्रभावित फैक्टर है वो शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने समाज को एक गतिशील स्टेज में ला के खड़ा कर सकते हैं। जाति, धर्म और रूढ़वादिता ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं यदि शिक्षित है समाज तो विकल्प नंबर इसका ए ही सही आंसर होगा आपका। अगला है बालक के समाजीकरण, मतलब सोशलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। कहते हैं बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। शिक्षा का कार्य क्या है कि शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना। तो शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना ये बात कहीं पर भी आपकी अकेले नहीं आती है कि सिर्फ शिक्षक अभिभावक से काम चल जाए, लेकिन इन दोनों का यदि सहयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं बालक में एक विशेष समाजीकरण की भावना हम लोग विकसित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है संस्कृति के हस्तांतरण का प्रयास करना। ये आपका बेहतर आंसर है। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत करना। इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं दो आंसर ऐसे मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपका विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, क्योंकि डी में क्या कहा गया है, ए व बी दोनों। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बच्चों को प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है। कब मिलता है? 156 से देखिए, विद्यालय में मिलता है प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण, या स्थानीय समुदाय में मिलता है, घरों में मिलता है, या फिर ग्राम या नगर में मिलता है। 156 नंबर। तो बच्चों को प्रारंभिक माने होता है शुरुआत से, व्यवसायिक माने होता है व्यवसाय करने का जो प्रशिक्षण मिलता है वो आपका विद्यालय में तो मिलता नहीं है, गांव नगर या समुदाय में भी नहीं मिलता है। ये सबसे पहले आपको घरों से ही मिलता है।
प्रारंभिक व्यवसाय, जो भी आपका घर में व्यवसाय होता है आप उन चीज़ों से भी आप सीख सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, तो ये आप घर ही मान सकते हैं आप इसको। विद्यालय तो बिल्कुल गलत आंसर होगा, स्थानीय समुदाय से कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों से। ग्राम नगर भी है, लेकिन सबसे पहले हम प्रारंभिक बोला गया इसलिए हम घर को मानेंगे। अगला प्रश्न, प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। ये बात किसने कही थी? मांटेसरी ने, पेस्टोलॉजी ने, फ्रोबेल ने, फिर गांधी जी ने। तो ये आपकी पेस्टोलॉजी के द्वारा ये बात कही गई थी कि बच्चे की प्रथम पाठशाला प्रेम व स्नेह का केंद्र घर की प्रथम स्थल है। तो यहाँ पर पेस्टोलॉजी इसका सही आंसर हो जाता है। 157 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, कहता है चरित्र निर्माण सामाजिकरण का एक प्रमुख क्या है? सिद्धांत है, तत्व है, पक्ष है या फिर उपरोक्त सभी है। तो 158 नंबर में कह सकते हैं चरित्र निर्माण सामाजिकरण का एक प्रमुख पक्ष है, तो पक्ष है। ठीक है, सिद्धांत नहीं है, तत्व भी नहीं है, तो पक्ष है, इसलिए हम विकल्प नंबर सी को सही मानेंगे। तो आपका विकल्प भी आपका यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का भी है। क्या है? संरक्षक है, संशोधक है, आलोचक है या फिर समर्थक है। 159 पे देखिए, तो विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है, अभिकरण का मतलब एजेंसी, अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का क्या है? संरक्षक कह सकते हैं हम। तो संरक्षक जो सुरक्षित रखता है चीज़ों को, संरक्षण करता है। विकल्प नंबर इसलिए ए आपका सही हो जाता है। 160 देखिए, कहता है शिक्षक बालक की सामाजिक प्रक्रिया का यह बनकर उसका सहायक हो सकता है। क्या बनकर सहायक हो सकता है? तत्व बनकर, पक्ष बनकर, कर्ता बनकर या फिर अवरोधक बनकर। तो यदि शिक्षक बालक के सामाजिकरण का यह बनकर किस प्रकार शिक्षक बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया का सहायक हो सकता है? यदि वह उसका एजेंट बन जाए, तत्व पक्ष की बात नहीं है, यदि वह उसका एजेंट बन जाए तो वह सामाजिकरण में बच्चे की सहायता कर सकता है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाता है। अगला है देखिए, 161 नंबर है, कहता है शिक्षक शिक्षार्थियों पर सामाजिकरण हेतु प्रभाव निम्नांकित प्रविधि से डाल सकता है। कैसा? बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करके, या फिर उनका पृष्ठ पोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर, या फिर अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अनुकरण हेतु प्रेरित करके, या फिर उपरोक्त सभी हैं आपके। 161 नंबर का देखिए, तो शुरुआत से पहला नंबर समझते हैं, बौद्धिक प्रक्रियाओं में भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करके। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होता है, क्योंकि यदि शिक्षक शिक्षार्थियों पर कोई प्रभाव डालना चाहते हैं तो उनकी बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। अगला है उनका पृष्ठ कोण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु। ठीक है, तो उन्हें उचित चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगला है अपना उदाहरण प्रस्तुत करके अनुकरण हेतु, और ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपके चारों विकल्प सही होते हैं, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ये आपका हो गया 161 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन है। अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन कौन सा? राज्य है, समुदाय है, संचार है या फिर उपर्युक्त सभी हैं आपके। तो राज्य भी है सामाजिकरण का साधन, समुदाय भी है, संचार भी है। तो जब तीनों सही है तो हमारा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 163 नंबर है, कहता है 19वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया? मैक आइवर ने, गडिंग ने, आगस्ट ने या काम्टे ने या फिर गलेन ने। 163 नंबर है, ये अगस्ट काम्टे ये आपके फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी आपका सही आंसर हो जाता है, अगस्ट काम्टे। अगला है सामाजिकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होता है। कौन सा? व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य सदस्य बनता है,
या फिर यह व्यक्ति की परस्पर अंतः प्रक्रिया है, या फिर इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है, या फिर उपर्युक्त सभी हैं। तो आप जहाँ तक देखेंगे तो व्यक्ति समाज द्वारा ही उसका योग्य सदस्य बनता है, और यह व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया भी बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। जब तीनों विकल्प हमारे सही जा रहे हैं तो उपर्युक्त सही इसका आंसर सही होगा। तो विकल्प नंबर आपका डी सही है आपका। अगला है भाषा समाजीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है। भाषा पर अधिकार पाने के बाद भी सामाजिक बनता है। यह विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा व ज्ञान सहायक है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पहला नंबर को समझते हैं। कहता है भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है। तो आप भी जानते होंगे कई बार हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो संकेत भी कहीं ना कहीं भाषा के अंतर्गत ही आती है। यदि हम ना भी बोलें तो भी हम संकेतों से कई बार हम अपनी बातों को समझाने में सफल होते हैं, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। सामाजिकरण का ये महत्वपूर्ण अंग है। अगला है भाषा पर अधिकार पाने के बाद सामाजिक बनता है। तो यदि भाषा पे हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है तो भी वो सामाजिक व्यक्ति बन सकता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। और विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान आवश्यक है। यदि हमें किसी भी भाषा के ज्ञान नहीं है तो हम सामने वाले के विचारों को न तो पढ़ सकते हैं और न हम अपने विचारों को उसे बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों विकल्प सही होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 166 है 166। कहता है बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है, क्या है? वंशानुक्रम है, पर्यावरण है, शिक्षा है, या फिर उपर्युक्त सभी है। तो समाजीकरण का जो सबसे प्रमुख जो तत्व है वो वंशानुक्रम है, ये तो बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण भी है, व्यक्ति जिस व्यवहार में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी के अनुसार ढलना चालू कर देता है। तो एनवायरनमेंट भी इसका सही आंसर होगा। और एजुकेशन के भी बच्चों के जीवन में, सॉरी यहाँ पर आपका एजुकेशन नहीं होगा क्योंकि समाजीकरण का प्रमुख तत्व माना गया है। एजुकेशन तो व्यक्ति बाद में सीखता है। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण ये दो इसके प्रमुख एलिमेंट माने गए हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 167। मनोवैज्ञानिक के विचार से छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष की आयु के बाद, 3 वर्ष की आयु के बाद, जब बालक स्कूल में बैठना सीख जाए तब, या फिर जब बालक बोलना सीख जाए तब। तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में जो निर्धारित है 5 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है कि 5 वर्ष की आयु के बाद ही हम बच्चों को विद्यालय भेज सकते हैं। जो नई शिक्षा पद्धति NEP 2020 आई है, नई शिक्षा पद्धति आई है। नई शिक्षा पद्धति में ज़रूर जिक्र किया गया है कि 3 वर्ष से बालक स्कूल जा सकता है, लेकिन उसमें भी बच्चों के साथ कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको पढ़ना है, लिखना है या किताबों का कोई ज्ञान प्राप्त करना है। 3 वर्ष से जो बच्चा स्कूल विद्यालय जाएगा उसे सिर्फ खेल कूद के माध्यम से पहचान करवा सकते हैं आप। उनका किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, उनके साथ कोई मारपीट नहीं होगी। उन्हें किसी भी प्रकार से बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें पढ़ने के हिसाब से विद्यालय बुलाया जाता है, जबकि खेल खेल में शिक्षा बालक सीख सकता है। ठीक है, तो आप तो बोल दिया गया है, लेकिन जो पढ़ने की उम्र मानी गई है वो आपकी 5 वर्ष मानी गई है कि 5 वर्ष की आयु के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो ये थी हमारी आज का अंतिम प्रश्न। आपको वीडियो में प्रश्नों का कलेक्शन कैसा लगा? प्रश्नों का जो संग्रह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ रखा गया है, जो आपके परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और बस आपकी बारी है कि यदि आपको ये सब चीज़ें बेहतर लगी तो आप फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।